क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। जो पहनते हैं सर पे कांटों का ताज, असल मायनों में तो वही कहलाते हैं संतों की सरताज। ऐसे आचार्य परमेष्टि भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुराज बहुत देर से आप लोग सब उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर सबके उद्गार मनोविचार सुनते आ रहे हैं। हर एक छोटा सा छोटा बच्चा और हर एक बड़े से बड़ा मेरा पिता, सबके मन में जिन्होंने गुरुदेव के दर्शन किए, सबके मन में आज कुछ ना कुछ उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, उस कृतांजलि को अर्पित करने का भाव है। पर सब एक साथ नहीं कर सकते, कह नहीं सकते, पर सबके भाव समर्पित हैं गुरु चरणों में, क्योंकि आज हमारे भगवान हमारे बीच नहीं है। गाय, वृक्ष, नदी, ये सब देते ही रहते हैं, कभी आपसे इन्होंने मांगा नहीं। गाय ने दूध दिया, नदी ने पानी दिया, वृक्ष ने फल दिया। उसी प्रकार सज्जन पुरुषों का जो जन्म हुआ करता है वो भी परहित के लिए हुआ करता है। दुनिया को देकर ही जाते हैं, अज्ञान दशा से उबार कर, मिथ्यात्व से निकाल कर सम्यक बनाते हुए आपको उस समीचीन अवस्था में पहुंचा देते हैं, उस धर्म मार्ग में लगा देते हैं जहां से आपका अपना कल्याण हो सके। आचार्य भगवंत के जीवन की एक घटना, बहुत बड़े विद्वान हुए, नमोकार महामंत्र का पाठ प्रतिदिन किया करते थे, पर कुछ समय से उन्होंने उस नमोकार महामंत्र के 5 पदों में से केवल 2 पद पर ही अपना ध्यान लगाया और उनके जीवन से वो 3 पद चले गए। जब उनसे पूछा गया कि आप नमोकार महामंत्र के 5 पदों में से केवल नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम ही क्यों पढ़ते हैं, बाकी के 3 पद क्यों नहीं पढ़ते, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोय सव्यशाहुणम, तो उन महान विद्वान पंडित जी का कहना था कि आज के समय में ऐसे गुरु, ऐसे मुनि मिलते कहाँ हैं कि जिनको मैं अपने इन 3 पद पर बिठाकर अपनी श्रद्धा का केंद्र बना सकूं। लेकिन जब पूज्य गुरुदेव का बुंदेलखंड में आगमन हुआ और आचार्य भगवंत की जब चर्या को देखा, तो उन्होंने स्वयं अपने जीवन में और नमोकार महामंत्र के जो 3 पद छूट गए थे उसको धारण किया और उन्होंने नमो आयरियाणम कहकर आचार्य परमेष्टि के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन के साथ अपनी भक्ति को अर्पण किया। और आज उनके ही चरणों में उन्होंने उनके आशीर्वाद से सारा जीवन गुरु चरणों में समर्पित करके और देवलोक को प्रस्थान कर गए। शायद वो पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री के जीवन की घटना है या कैलाश चंद जी शास्त्री जी के जीवन की ये घटना है। ऐसे चारित्रवान गुरुदेव को देखकर, जिनके जीवन में उस चारित्र के प्रति, उन गुरुओं के प्रति जो नहीं मिलते थे, उनकी श्रद्धा समाप्त हो रही थी, पूज्य गुरुदेव को देखा, उनके चारित्र को देखा, उनकी चर्या को देखा, तो पुनः वापस वो श्रद्धा, वो भक्ति वो लौट के आ गई और नमोकार मंत्र के जो 3 पद कम थे वो जीवन में नमोकार मंत्रमय हो गए और कैलाश चंद जी गुरु चरणों में समर्पित हो गए। ऐसे चरित्र चर्यावान के धनी आकर आचार्य परमेष्टि गुरुदेव, निष्प्रह साधक खजुराहो की घटना है। शाम के समय आचार्य वंदना के लिए आचार्य महाराज आसन पर विराजमान होने जा रहे थे। आसन वहाँ पर उस दिन हम लोगों ने नया लगा के रख दिया, चूँकि किसी श्रावक ने अपने भावों से उस आसन को बनवाया था और वो लेके आए थे। तो श्रावक का ही काम होता है वसतिका का दान देना, मुनिराज की कुछ योग्य, और वो सिंहासन गुरुदेव के लिए लगा दिया गया। शाम को मंच पर आचार्य भगवंत आए, जैसे ही पहली सीढ़ी चढ़ के परिमार्जन पिछी से किया तो बैठने का स्थान तो पूरा लकड़ी का था, लेकिन पीछे का जो कार्विंग का जो कार्य था उस पर पूरे में सोना लगा हुआ था। आचार्य महाराज ने जड़ डाली, आचार्य महाराज खड़े हो गए, आसन पर विराजमान नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? बोले ये सिंहासन बदलिए।
क्या आचार्य महाराज कुछ गलती है? सिंहासन तो अच्छा है, हिल भी नहीं रहा है, आपके योग्य है। बोले सिंहासन को हटाओ, मैं लकड़ी के पाटन पे नहीं बैठना चाहता, आप मुझे सोने के सिंहासन पे बैठा रहे हो। मेरे जीवन में मुनित्व का जो अनुभव मैं करना चाहता हूँ, इन कर्तव्यों के रहते ही मैं कभी आप जैसा नहीं बन पाया हूँ। आप लोग तो किसी कोने में जाके बैठ जाते हो, किसी मंदिर की बेदी के पीछे बैठ के सामायिक कर लेते हो। मैं तो कहीं छुप भी नहीं सकता, मैं तो कहीं अकेले जाके बैठ भी नहीं सकता। ये सारी जनता जो मेरे लिए आती है, अगर इनको दर्शन ना मिलें तो ये व्याकुल हो जाती है। आज हमारे बीच से गुरुदेव चले गए, ये व्याकुल क्या, जैसे तो इनका सारा संसार लुट गया। सबके जीवन में हंसी तो दिख रही है, लेकिन उस हंसी के पीछे छुपा हुआ जो दर्द है वो आज एक एक व्यक्ति महसूस कर रहा है कि हमारे पूज्य गुरुदेव हमारे बीच नहीं रहे। ये दिल आज भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है। एक सुंदर वृक्ष पूरे उपवन को महका दिया करता है, एक सुपुत्र उस दीपक की भांति जगमगा जाता है और अपने कुल को रोशन कर दिया करता है। उसी प्रकार से आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महामुनिराज के वंश का वो अंश थे जिनके द्वारा जैन जगत आज सूर्य की भांति दिग दिगंतर तक वह धर्म ध्वजा फहरा रही है। जैन धर्म कहो या आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज कहो, एकार्थवर नाम हो जाता है। जैन जैनेतर सारे देश विदेश के समाजजन गुरुदेव के दर्शनार्थ आते थे, अपनी समस्याएं उनके चरणों में रखते थे, आशीर्वाद लेते थे और उन समस्याओं का समाधान पाकर अपने अपने गंतव्य को चले जाते थे। क्योंकि जो गुरुदेव के पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। जब दवा काम नहीं करती है तो दुआ काम करती थी। गुरुदेव का आशीर्वाद जिसको मिल गया उसके जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाया करती थीं। बहुतों ने ऐसा अनुभव किया, पाया है। हम सब भी गुरुदेव के चरणों में लगकर यही कहते हैं जो गुरुदेव ने हाई को दिया था कि जुड़ो ना जोड़ो, जुड़ो ना जोड़ो, बेजोड़ जोड़ो, जोड़ा छोड़ो। हम गुरुदेव से ऐसे जुड़ गए, ऐसे उनके चरणों से लिपट गए, नहीं छोड़ सकते। गुरुदेव आप भले हमको छोड़कर चले गए, लेकिन जब तक इस शरीर में जान है, श्वास में है, तब तक आपके जीवन में, आपकी चर्या में जो भी हमने देखा उसको अपने आप में अवधारित करने का प्रयास और पुरुषार्थ करते अंतिम श्वास तक रहेंगे। वंदे तद्गुण लब्धे की भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटिशा अनंत नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रार्थना करते हैं, भावना भाते हैं कि जैसे आपने अपना कल्याण किया वैसा ही हम सबके जीवन में वह दिन आए और आप साक्षात तीर्थंकर परमेष्टि बनकर आपके समूषण में हम सबका भी उद्धार हो। इस मंगल भाव के साथ संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की पूज्य मनुष्य